वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अंकुश गिल। आपकी क्लास चल रही है एसएससी जीडी 23-24 सेशन के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे हैं और आज का जो आपका पेपर है वो 12 जनवरी 2023 और ये शिफ्ट फोर्थ का आपका पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट मी चेंज द स्लाइड। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे स्टूडेंट्स, वो आपका क्या है, सब्स्टिट्यूशन का है। अंडरलाइन सेगमेंट में हमने क्या बताना है भाई, इसका सब्स्टिट्यूशन बताना है। हाउ शी मैनेज्ड ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम द सिचुएशन वॉज इनएक्सप्लिकेबल। कहता है जिस तरीके से उसने सिचुएशन से अपने आप को बचाया है, एस्केप करा है, कहता वो बहुत ही इनएक्सप्लिकेबल था। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपका अंडरलाइन पार्ट है ना, मैनेज्ड ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम, सो इसमें हमने बताना है। सो मैनेज्ड के साथ हमेशा रखना, मैनेज ऑफ नहीं आएगा। व्हेन समवन मैनेज, he always managed to do something। ठीक है, so manage to escape ये हो सकता है। नेक्स्ट है manage to, ये भी है। manage to escape ऑफ नहीं होगा। we always manage to escape from something। ठीक है, सो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ना, ये आपका सही आएगा। सो यहाँ पे फिक्स्ड प्रपोजिशंस का ये केस है। मैनेज के साथ हम क्या लगाते हैं, टू, और एस्केप के साथ क्या लगता है, फ्रॉम। एस्केप फ्रॉम पुलिस, एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन, एस्केप फ्रॉम हिम और हर। ठीक है, सो एस्केप के साथ फिक्स प्रपोजिशन फ्रॉम चलेगा। सो सी वुड बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, ईडियम है आपका वाइल्ड गूज चेज। अब वाइल्ड गूज चेज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, पॉइंटलेस है, जिसका आखिर में हमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। दैट मीन्स वी आर गोइंग ऑन अ वाइल्ड गूज चेज। ठीक है, सो इसका ए जो है वो राइट आंसर होगा कि मतलब कोई हम ऐसा काम कर रहे हैं, बहुत हमने उसमें एफर्ट भी डाला, लेकिन एंड में हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। सो इट वाज जस्ट पॉइंटलेस। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट है, एज ही ओपन द विंडो द सन डैश डायरेक्टली फेल ऑन हिज फेस। जैसे ही उसने विंडो अपनी खोली, जो सन की डैश थी डायरेक्टली उसके फेस पे पड़ी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, जब सन की क्या होती है भाई, किरणें होती हैं, है ना, किरणें होती हैं, न के साथ आएगा, हाय हाय, किरणें। सो यहाँ पे क्या है भाई, ये जो है ना रेज, ये वाला जो है अप्रोप्रिएट आएगा। सन रेज, सूरज की किरणें सीधा उसके फेस पे पड़ी। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। नेक्स्ट है ऑस्पिशियस। हाँ जी, ऑन द ऑस्पिशियस इवेंट हम कहते हैं ना। अब ये जो ऑस्पिशियस होता है ना, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बढ़िया सा इवेंट या बढ़िया सी चीज़ जो आपके लिए बहुत ही समृद्धि लेकर आ सकती है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सक्सेस लेके आ सकती है। सो इसको हिंदी में ना हम सिंपल भाषा में कोई ऐसी चीज़ जो शुभ होती है ना, उसको बोल सकते हैं। हम कहते हैं ना आज का दिन जो है बहुत ही शुभ है ना। जैसे दिवाली के दिन को हम बोलते हैं कि बहुत ही शुभ है, क्रिसमस का डे जो है वो बहुत ही शुभ है, इस तरीके से, है ना। सो जो कोई भी शुभ चीज़ होती है ना, उसको हम ऑस्पिशियस कह देते हैं। सो इसमें इसका हमने बताना क्या है, सिनोनिम बताना है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर्चुनेट। अब जहाँ पे शुभ है दैट मीन्स उसमें क्या है, बहुत सारा फॉर्चून है, बहुत सारा लक है उसमें, है ना, गॉड लक है या कुछ कह लो ग्रेस लक है। सो फॉर्चुनेट इसका क्या आ जाएगा। हाँ जी, एंटीक क्या होता है, एंटीक होती है कोई पुरानी चीज़ें। पुरानी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, एंटीक। डिस्पेयरिंग क्या होता है, समथिंग ग्लूमी, समथिंग सैड, समथिंग होपलेस। ये कल भी आपको मैंने करवाया था। इलॉजिकल भी आपको करवाया हुआ है मैंने। चलिए, मिस्टर अडवाणी वॉज हैप्पी टू पुश द बोट आउट फॉर हिज डॉटर्स वेडिंग। अब यहाँ पे क्या है, कहता है जो मिस्टर अडवाणी है ना, वो अपनी डॉटर की शादी के लिए ही वॉज रेडी टू पुश आउट push the boat out. When you push the boat out, that means you spend lots of money. अब आपने सुना होगा अदानी, अडवाणी, अंबानी, ये सब लोग जो हैं अपने बच्चों की शादी में बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, राइट। सो दे रेडी बिकॉज दे हैव इट, सो दे स्पेंड इट लॉट।
सो व्हेन यू पुश द बोट आउट दैट मीन्स यू स्पेंड लॉट ऑफ मनी। देखो कितना वो कह रहा है, पैसा ही पैसा होगा। चलिए, सो नेक्स्ट है, दे एंजॉयड द डैश द सन राइजिंग फ्रॉम द हिल्स। हाँ जी, दे एंजॉयड इन सीइंग टू विजुअलाइज या वॉचिंग या ब्लिंकिंग एट। देखो जब हम ब्लिंक करते हैं ना, ब्लिंक का मतलब होता है छपकना, तो क्या वो मतलब आंखों से ऐसे ऐसे छपकना वो एंजॉय कर रहे थे, तो ये कॉन्टेक्स्ट नहीं आएगा। एक चीज़ याद रखनी है, दे एंजॉयड इन सीइंग द सनराइज। जब सी एज अ वर्ब की तरह यूज हो रहा है ना, इसके साथ हमने आईएनजी नहीं लगाना होता, वर्बिंग नहीं करनी है। सी के साथ, हियर के साथ, ठीक है, ये जो हमारे वर्ड्स हैं, नो है, इनके साथ हम कभी भी वर्बिंग नहीं करते, ये आपने याद रखना है। नो वर्बिंग विद दैम इवन इन कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है, सो ये नहीं आएगा। टू विजुअलाइज द सन, देखो दे एंजॉयड, अब एंजॉयड है, यहाँ पे वर्ब ऑलरेडी लगा हुआ है, दे एंजॉयड, उन्होंने एंजॉय करा, लेकिन क्या एंजॉय करा, वॉचिंग द सनराइजिंग, ठीक है, उसे देखना। सो यहाँ पे क्या आएगा भाई, आपका वॉचिंग आएगा, ये है आपका कि उन्होंने देखना जो है वो एंजॉय करा, तो यहाँ पे आपका टू विजुअलाइज नहीं आएगा। देखो व्हेन वी विजुअलाइज ना, एक्चुअली में विजुअलाइज का मतलब होता है जब हम ऐसे कुछ डायरेक्टली तो नहीं देख रहे हैं, बट हम इसको ऐसे कह सकते हैं, वी वर एक्चुअली उसको सोच रहे हैं एंड देन वी आर इमेजिनिंग इट, ठीक है, विजुअलाइज उस कंटेक्स्ट में भी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, वॉचिंग, वो सन रेज को क्या कर रहे थे, वो देख रहे थे, ठीक है, वॉचिंग द सन राइजिंग। चलिए नेक्स्ट है, ओके, इजाबेल है ना, इजाबेल लिसन्ड विद एक्सट्रीम रिस्पेक्ट टू दिस एडमोनिशन। अब एडमोनिशन का क्या बताना है, उसमें पीछे हमने ये बनाना था ना, ओके ठीक है, सॉरी, हाँ जी, एडमोशन का, सॉरी एडमोनिशन का हमने क्या बताना है, सिनोनिम। देखो बच्चा, एक चीज़ याद रखनी है, एक होती है जब हम किसी को क्या बोलते हैं, कोई छोटी सी झिड़की देते हैं ना, है ना, उसे झिड़क पड़ गई, उसे डांट पड़ गई डांट पड़ गई उसके, ठीक है। एक होता है जब किसी ने कोई गलत काम किया, ठीक है, हमने क्या करा उसको, अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको एक वार्निंग दे के छोड़ रहे हैं कि ये तुमने गलत काम किया ना, आगे से मत करना, लेकिन हम उसको जाने भी नहीं दे रहे हैं, ऐसे भी ना उसकी तारीफ भी नहीं कर रहे हैं, उसको इग्नोर भी नहीं कर रहे हैं, बट रादर हम उसको एक्चुअली में उसको बता रहे हैं कि यस यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, ये आगे से नहीं होना चाहिए। सो ठीक है, सो ये इसको हम क्या बोलते हैं, काउंसल। कभी आपने देखा होगा स्कूल्स में जब बच्चे इनडिसिप्लिन्ड होते हैं, ठीक है, तो पहले तो क्या होता है कि टीचर्स, ऐसा ही नहीं कि पहले ही टीचर उन्हें डांटना शुरू कर देते, पहले टीचर उनको क्या करते हैं, एक वार्निंग देते हैं, उनको काउंसल करते हैं कि बच्चा ये जो आपने करा है काम वो क्या है, गलत है, इस तरीके का आपको बिहेवियर नहीं करना है क्लास में या स्कूल में या कहीं भी और, ठीक है, उनको समझाते हैं। सो दैट थिंग इज काउंसल, ठीक है, टू काउंसिल समवन। अब ये जो काउंसिल है ना, इसका मतलब होता है परिषद। टिपिकल हिंदी में इसकी बात करूं तो ये था परिषद, इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स क्या आ जाएंगे, कमेटी, बोर्ड बनाना, एक बोर्ड होता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसे कह सकते हैं हम, कमेटी बनाना, बोर्ड बनाना, है ना, उसको बोलते थे काउंसिल। ओके, इंसल्ट का मतलब हमें पता ही है, प्रेयर का पता ही है। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन है ना, ये आपका होमवर्क है। ओके, बहुत कम बच्चे होमवर्क कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वेरी गुड, शिवानी कर रही है, रौनक कर रही है, सो वेरी गुड। ओके, चलिए, वी बिलीव दैट दिस इंसिडेंट हैज़ बीन exaggerated so dash it। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन सेगमेंट है ना, दैट इज exaggerated। अब व्हेन यू exaggerate something, ओके, व्हेन यू exaggerate something, बेसिकली आप उसको क्या कर रहे हो, बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो, बढ़ा चढ़ा के बोलना किसी चीज को। अब इसका एक ईडियम भी है ना, टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। मोल क्या होता है भाई, ये इस तरीके के ना चुकंदर टाइप से ये जो होते हैं रोडेंट्स होते हैं, रैट टाइप कुछ होते हैं,
तो ये ना कहाँ पे रहते हैं, इनका जो घर होता है ना ये किसी गार्डन में या कोई मिट्टी वाला जो एरिया होता है उसमें इस तरीके की जो मिट्टी के जो टीले हैं ना छोटे छोटे, आपने देखा होगा गार्डन्स में, वो बना के फिर रहते हैं। ठीक है, अब वो क्या होते हैं, छोटे छोटे से मिट्टी के टीले होते हैं, उसमें वो रहते हैं खुड्डों में, है ना। अब अगर हम कह दें अरे यार ये तो मिट्टी का टीला नहीं, ये तो माउंट एवरेस्ट है ना, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो कि उसको बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो। माउंट एवरेस्ट नहीं है वो छोटा सा मिट्टी का टीला ही है, सो दैट मीन्स यू आर एग्जैजरेटिंग इट, बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो। अब इसका हमने एंटीनम करना है, तो इसका एंटीनम क्या होएगा, इसका एंटीनम आपका आएगा अंडरस्टेट। व्हेन समथिंग इज अंडरस्टेट दैट मीन्स कि वो जितना बड़ा था आपने उस वो उतना बोला नहीं। मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया और आपने मुझसे उससे पूछा क्या हुआ उसके साथ, तो आप उसको बोल रहे हो कुछ नहीं हुआ, ज़रा सा एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, लेकिन जब आपने उसको मतलब ज़रा सा एक्सीडेंट हुआ, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, छोटा सा ही एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन जब आप हॉस्पिटल जाके देखते हो, आप देखते हो उसका तो सारा सर फूटा पड़ा है, उसका स्कल बाहर आ रहा है, एक आंख निकली पड़ी है, कान उसके मतलब ऐसा कटा पड़ा है, हाथ पाँव उसके जो है टूटे पड़े हैं, तो ये छोटा सा एक्सीडेंट होता है क्या, है ना। वैसे भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, बट मैं आपको बता रही हूँ। सो ये जो फिर उसके लिए बोल दिया कि छोटा सा एक्सीडेंट, सो वो क्या हो गई, अंडर स्टेटमेंट हो गई, कि मतलब बात तो बहुत बड़ी थी लेकिन आपने बस छोटी सी कह दी उसको। ठीक है, चलिए। अब कंडेम क्या मतलब क्या होता है, कंडेम का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना। ठीक है, चलिए। I can't say for sure what make him think of such an outrageously absurd idea. What make him think of such an outrageously absurd idea, कहता मुझे पक्के तरीके से तो नहीं पता है कि किस चीज़ ने उसे एक ऐसा outrageously absurd अतरंगी सा आइडिया सोचने में जो है वो मजबूर किया है, या फिर उसने किस वजह से ये ऐसा अतरंगी सा आइडिया उसने सोचा है। अब यहाँ पे ये वाला देखो, व्हाट मेक, अब ये जो मेक है ना, मेक क्या है भाई, ये आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अब क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वी नो दैट कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कहाँ पे लगती है भाई, ये लगती है हमारी प्लूरल के साथ। तो यहाँ पे प्लूरल है क्या, क्या प्लूरल है, यहाँ पे कुछ प्लूरल नहीं है। आई कांट से फॉर श्योर व्हाट। अब यहाँ पे आपका इस मेक का जो एंटीसीडेंट है ना, इसकी ओर ध्यान दो। अब ये जो वट है ना, ये किसको सिग्निफाई कर रहा है, ये किसी चीज़ के बारे में बोल रहा है, कि मुझे नहीं पता कि किस चीज़ ने या क्या ऐसा क्या था, या हम ऐसे बोलते हैं मुझे पता नहीं है यार ऐसा क्या था जिसकी वजह से उसने ये काम किया। तो ये वही चीज़ है, ऐसा क्या था। अगर वो कोई किसी चीज़ की वजह से है, तो वो कोई चीज़ क्या है भाई, एक ही है, सिंगुलर ही है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, वो जो है वो एक चीज़ ही है, वो किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहा है। सो आई कैंट से फॉर श्योर कि ऐसी क्या बात थी या ऐसा क्या रीज़न था, ठीक है, जिसकी वजह से उसने ऐसा आइडिया सोचा। सो क्योंकि ये यहाँ पे वट जो है वो सिंगुलर जो है कॉनोटेशन दे रहा है, सो यहाँ पे हम मेक जो है प्लूरल वर्ब ना लगा के क्या लगाएंगे, मेक्स लगाएंगे, विच इज वर्ब 5। ठीक है, और ये हम किसके लिए यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सो आपका बी में जो है क्या बोलते हैं, आंसर आएगा आपका। ठीक है, इसमें एरर है आपकी। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए, कर्टेल, कर्टेल का मतलब क्या था। अब देखो ये भी चूहा है, ये भी चूहा है, ये क्या कर रहा है भाई, उसकी पूंछे काट रहा है ना। तो कर्टेल का टेल से याद रखना, किसी की पूंछ काटना। जब हम किसी की पूंछ काटते हैं दैट मीन्स हम क्या करते हैं, कोई चीज़ को हम कम करते हैं, है ना। क्या करते हैं भाई, कम करते हैं, है ना, कम करना, किसी चीज़ को कम करना, रिड्यूस, to decrease, to reduce, to diminish. okay,
अब इसका क्या बताना है हमने, एंटीनम। अब ये जो वर्ड है आपका एम्पलीफाई, इसका मतलब क्या होता है, बढ़ाना, टू इंक्रीज, टू एनहेंस, एनलार्ज, टू एक्सपैंड। तो ये सारे आपके इसके सिनोनिम्स आ जाएंगे, ठीक है। अब ये है जो सीज, अब इसका सीज का मतलब क्या होता है, जब्त करना, किसी चीज को जब्त कर लेना। द पुलिस सीज्ड द ड्रग्स फ्रॉम द पेडलर्स, ओके, उन्होंने ड्रग्स जो है वो जब्त किए, ठीक है। सीज्ड हिम, पकड़ लेना, पकड़ लो इसको, पुलिस कहती है सीज्ड हिम, पकड़ लो इसको, पकड़ लेना किसी को। रॉबर्स, दे सीज्ड द रॉबर्स, उन्होंने रॉबर्स को, जो डकैत थे उनको पकड़ लिया, ठीक है, पकड़ लेना। तो ये भी सीज के दो मतलब हो गए। अब एक ना ये वाला सीज होता है, ठीक है, ये वाला बहुत बारी बच्चे जो है इस चीज़ में और इस चीज़ में ना कन्फ्यूजन जो है क्रिएट करते हैं। अब ये जो है ना सीज, इसका मतलब क्या है, विराम लगाना। आप लोगों ने वो सुना होगा ना कि बॉर्डर पे अब सीज फायर हो गया है। तो सीज फायर का मतलब क्या है, संघर्ष विराम। दैट मीन्स कि जो युद्ध विराम, मतलब अभी अभी आज के लिए बंद है, कल से फिर लड़ेंगे, ठीक है। अब रात हो गई है, रात को सीज फायर हो जाती है, चलो अब सुबह होगी, सुबह फिर लड़ेंगे, फिर से गोलीबारी होगी। तो वो चीज़ है। तो इसके स्पेलिंग ये वाले हैं, इसके स्पेलिंग जो है ये है SEIZD, ओके। डेविएट का मतलब क्या होता है, डेविएट का मतलब अगर हिंदी में हम बोले, इसका मतलब क्या है, हटना, किसी चीज़ से हट जाना। कि आप एक रास्ते से जा रहे हो, मान लो कि ये आपका इस ऐसे ऐसे ऐसे, सॉरी, आपका ये रास्ता है, ऐसे 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 आप जा रहे हो और अचानक से आप ऐसे हो गए, ठीक है। दैट मीन्स आप अपने पाथ से क्या, हट गए, ठीक है। और इसका कई बारी जो है मतलब भटकना भी आ जाता है, कि वो अपने रास्ते से भटक गया, ठीक है, मतलब वो अपने रास्ते से भटक गया, ही डेविएटेड फ्रॉम हिज पाथ, इस तरीके से। सो दोनों कॉनोटेशन इसकी चलेंगी। चलिए, ये आपका है, क्या बोलते हैं इसको, अंडरलाइन सेगमेंट, इसमें बताना है। सो कहता है ओवर 80% ऑफ इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल आर एक्सचेंज्ड। कहता 80% से ज़्यादा इंडिया का जो ट्रांसपोर्टेशन ईंधन है वो क्या है, आर एक्सचेंज्ड। पहले तो देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है, फ्यूल की बात हो रही है, विच इज़ मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन है तो उसके लिए हम पहले आर तो यूज़ करेंगे नहीं, तो इसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। हैव किसके लिए लगता है, प्लूरल के लिए लगता है, तो ये कैंसिल हो गया। अब बचा है इज और इज, ये दोनों हो सकते हैं। ये क्या है, एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड का मतलब कि खतरे में है ना, मतलब विलोप हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि विलोप हो रहा है, ये है कि इम्पोर्ट होता है भाई। 80% जो है ईंधन जो है वो बाहर से आता है। सो ये जो है इसकी सही कैनोटेशन है। सो सी वुड बी द राइट आंसर। चलिए, ये आपका है करेक्टली स्पेल्ड, तो इसका आप मुझे बताएंगे। आई सो द कैटलॉग ऑफ डी डेकोर इन कैपिटल मॉल येस्टरडे। सो बेसिकली यहाँ पे कैटलॉग के आपने सही स्पेलिंग बताने हैं। चलिए, हाँ जी, ये भी आपका स्पेलिंग वाला है, तो ये भी आप करोगे, मैं नहीं करूँगी, ओके। हु इज़ एन आउट गोइंग पर्सन। सो आउट गोइंग पर्सन एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ही क्या होता है, सोशेबल होता है, और आम भाषा में इसको हम एक्सट्रोवर्ट भी बोलते हैं। आप बोलते हैं ना, अरे यार वो तो बड़ा एक्सट्रोवर्ट है, वो तो बड़ी एक्सट्रोवर्ट है, मतलब मिलनसार है, मतलब सोशलेबल है भाई, मिलनसार है, लोगों से बातचीत करने वाला है। तो इसका एंटीनम हमने बताना है, तो वो क्या होगा, इंट्रोवर्टेड। समवन हु इज़ इंट्रोवर्ट, जो कि सोशल नहीं है ना, जो कि सोशल नहीं है, ए सोशल है। चलिए, ये हो गया। अब एक्स्ट्रावेगेंट क्या है भाई, कोई एक्सपेंसिव चीज़ है, एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंसिव, महंगी। एसेंट्रिक क्या है, कोई स्ट्रेंज, स्ट्रेंज इन एन अनयूजुअल वे। इसको ना हिंदी में हम सनकी भी कहते हैं ना, ही इज एन एसेंट्रिक पर्सन, बड़ा सनकी है वो, इस तरीके से, मतलब अजीब सा ही है वो, इस तरीके से, तो वो बोल देंगे। रैशनल, ये आपका होमवर्क है। चलिए, हाँ जी,
नेक्स्ट करते हैं इसको। ओके, एक काम करती हूँ, मैं कैमरा ऑफ कर लेती हूँ। अच्छे से फिर समझना कहाँ है भाई कैमरा का, ये है। सो आई होप कि अब मैं नज़र नहीं आ रही हूँ। चलिए बढ़िए। कहता है मिस कैरोलिन वॉज नो मोर डैश 21, शी हैड ब्राइट अबर्न हेयर, पिंक डैश एंड wore crimson fingernail polish. She also dash high-heeled pumps and a red and a white dash dress. She looked and smelled dash a peppermint drop. हाँ जी। यहाँ पे अब आपके जो ऑप्शंस है ना वो क्या है बच्चा, देन है, बट है, देन है, द है। अब यहाँ पे एक बंदी की बात हो रही है, ठीक है, एक लड़की के बारे में बात करी जा रही है। वो कौन है भाई, मिस कैरोलिन है। ठीक है, अब मिस कैरोलिन जो है ना उसका मतलब क्या है, सॉरी मतलब क्या है, उसके बारे में बात हो रही है कि मिस कैरोलिन वॉज नो मोर, के वो शी वॉज नो मोर डैश 21, उसकी एज के बारे में हो रही है कि वो 21 सालों से ज़्यादा की नहीं थी। सो मोर है, सो यहाँ पे क्या आएगा भाई, देन। शी वॉज नॉट नो मोर देन 21, के मतलब वो 21 सालों से ज़्यादा की नहीं थी। शी हैड ब्राइट अबर्न हेयर। अब अबर्न हेयर जो होते हैं ना वो होते हैं आपके, अबर्न हेयर होते हैं रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर जो होता है ना उसको हम बोल देते हैं। ठीक है, ये कॉपर्ड कलर सा होता है रेडिश ब्राउन। ठीक है, कहते हैं उसके ब्राइट चमकीले अबर्न हेयर थे, रेडिश ब्राउन, कॉपर तांबे की तरह जो बाल होते हैं ना वो थे हेयर। आगे हम इसकी ऑप्शंस देख लेते हैं। पिंक डैश, अब पिंक ईयर्स नहीं हो सकते, पिंक आईज नहीं हो सकती, पिंक आईब्रोज नहीं हो सकते, क्या थे, पिंक चीक्स। ठीक है, उसके गुलाबी गाल थे। अब उसकी ना एक्चुअली ये फिजिकलिटी जो है ना उसको मतलब वो इलेबोरेट, सॉरी डिस्क्राइब करा जा रहा है यहाँ पे। उसके बालों के बारे में बात कर दी, उसके अब गालों के बारे में बात कर दी। एंड वोर क्रिम्सन फिंगर नेल पॉलिश, अब उसने क्या पहना हुआ था भाई, सॉरी वोर, सो उसने क्रिम्सन कलर की जो नेल पॉलिश लगा रही थी। क्रिम्सन एक कलर होता है, ठीक है, इट्स इन द फैमिली ऑफ, आई वुड से बीज कुछ हो सकता है। ठीक है, बीज सा कलर होता है, एक्चुअली बीज भी नहीं होता ये, मतलब रेडिश सा कलर होता है, बीज नहीं आएगा, रेडिश सा आएगा। ठीक है, ये रेडिश उसमें होता है क्रिम्सन कलर। ठीक है, फिंगर नेल पॉलिश। शी ऑल्सो डैश हाई हील्ड पम्प्स एंड रेड एंड वाइट ड्रेस, रेड एंड वाइट डैश ड्रेस। हाई हील्ड पम्प्स, अब हाई हील्ड पम्प्स क्या है यहाँ पे, अब उसके फुटवेयर्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, फुटवेयर्स के बारे में बात हो रही है। शी ऑल्सो डैश, सॉरी सॉरी स्टूडेंट्स, मुझे आई एम सॉरी। ओके, शी ऑल्सो, देखो वियरिंग है तो वियरिंग के साथ वॉज या फिर वर आना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसा कोई सिनेरियो इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, एंड वोर, वोर ये क्या है, हमारा वर्ब टू चल रहा है ना, सिंपल पास चल रहा है। सो अगर ये सिंपल पास चल रहा है, ये सिंपल पास चल रहा है, सो दैट मीन्स हम यहाँ पे भी क्या लगाएंगे भाई, सिंपल पास लगाएंगे। She also wore high-heeled pumps and a red and white dash dress। अब उसने रेड एंड वाइट डैश ड्रेस पहनी थी, स्ट्रिप्ड, स्टेप्ड या स्टेपल्ड। अब देखो यहाँ पे क्या है, रेड एंड वाइट स्ट्रिप्स, मतलब ऐसे ऐसे करके ना स्ट्रिप्स होंगी, यहाँ पे रेड कलर होगा, यहाँ पे वाइट कलर होगा। मैं ना बना के दिखा देती हूँ आपको, इस तरीके की हो सकती है। यहाँ पे क्या था भाई,
वाइट कलर था। ओके, सो यहाँ पे क्या था भाई, रेड कलर था। तो मतलब इस तरीके की उसने स्ट्रिप्स वाली वाइट एंड रेड जो है ड्रेस पहनी थी। तो यहाँ पे स्ट्रिप्ड आ जाएगा। ओके, इसको बोलते हैं स्ट्रिप्स, जो ऐसे ऐसे पतली पतली सी होती है ना, पाइपिंग टाइप होती है, लड़कियों को पता होगा। चलिए, शी लुक्ड एंड स्मेल्ड डैश अ पेपरमिंट ड्रॉप। हाँ जी, सो कहता वो दिख रही थी और कैसे स्मेल्ड, मतलब वो उससे किस तरीके की फ्रेग्रेंस आ रही थी, लाइक अ पेपरमिंट ड्रॉप, के जैसे पेपरमिंट के ड्रॉप्स होते हैं ना। शी लुक्ड एंड स्मेल्ड लाइक पेपरमिंट ड्रॉप, एक पेपरमिंट ड्रॉप की तरह। पेपरमिंट ड्रॉप, ये यहाँ पे कैंडी की बात हो रही है, ठीक है, जो पेपरमिंट की वो वाला फ्लेवर है उसका। ओके, तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है। तो कहता है वो एक पेपरमिंट ड्रॉप की तरह, कैंडी की तरह दिखी, और स्मेल मतलब उससे फ्रेग्रेंस ऐसी आ रही थी। सो आई होप दैट इज़ क्लियर। अगर आपको इस क्लास की वीडियो की जो पीडीएफ चाहिए, तो हमेशा की तरह आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, लर्न विद अंकुश गिल। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल रही हैं, उसको आप पीडीएफ्स को अपने जो भी है अपने नोट्स में रखो और उससे प्रैक्टिस करो। आई होप दैट हेल्प्स। ओके, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जल्दी ही जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए जो सीनियर असिस्टेंट कम इंस्पेक्टर के लिए मैराथन मैं लेके आ रही हूँ। प्रॉब्ली ये मैं 10 जनवरी से स्टार्ट कर दूँगी, और मैं आपको 7-8 मैराथन्स दे दूँगी, जिसमें पूरा का पूरा मैं इंग्लिश का सिलेबस कवर करवा दूँगी विदाउट एनी पेड बैच। ठीक है, आपको जस्ट वो कर लेना है एंड योर पीएसबी सीनियर जो असिस्टेंट वाला पेपर है वो हो जाएगा। ठीक है, टिल देन बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं कल। ओके।